अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा, आपके अपने पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, मैं कराची मौजूद हूं और अपने एक बहुत प्यारी सी शख्सियत हैं। हमारे कराची स्टेज टीवी फिल्म के बहुत ही खूबसूरत से आर्टिस्ट हैं, वर स्टाइल आर्टिस्ट हैं। कॉमेडी, ट्रेजडी, हीरो, विलन, हर तरह के रोल कर चुके हैं और ये समझ लें कि हमारे कराची की जान हैं। चलिए उनसे आपका तारुफ भी कराती हूँ और मैं अभी उनके घर पे मौजूद हूँ। उन्होंने बहुत शानदार हमारा इस्तकबाल किया, हमें वेलकम कहा है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि इतना प्यार मोहब्बत, इतने रख रखाव वाले आर्टिस्ट हैं। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। शमीर राई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। देख लें, कोई कमी बेशी हो तो बता दें अभी से। नहीं जी, अल्लाह ने पूरा बनाया हुआ है। पूरा बनाया, चलो शुक्र। अच्छा, वो राई साहब, आपको ऐसे देख के लगता है कि आप जैसे कोई जाबिर किस्म के इंसान हैं, कोई जाबिर किस्म के वडेरे हैं? आपको ऐसा महसूस नहीं होता? देखें जी, चेहरा तो अल्लाह ताला की देन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अंदर से नरम दिल इंसान हूँ। तो अब चेहरा भी उसकी अक्कासी करता है जब मैं एक्टिंग करता हूँ। फिर चेहरा बताता है कि मैं जाबिर हूँ या शरीफ आदमी हूँ या गरीब आदमी हूँ, ये चेहरा फिर बताता है। अच्छा, यानी कि अगर आप गरीब का रोल करते हैं तो फिर लगता है कि गरीब हैं? जी बिल्कुल, लगना चाहिए। जब आप देखें कोई भी कैरेक्टर करें ना, जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे कि मैं क्या हूँ, उस वक्त तक आप फिर कैरेक्टर नहीं कर पाते। ठीक हो गया। अच्छा शमीर साहब, मुझे ये बताएं, कैरेक्टर तो आपने बहुत किए हैं, हर तरह के किए हैं, तो ऐसा कोई कैरेक्टर जो आप समझते हो कि ये मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपको बात बताऊँ, शमीर राही जो मैंने साथ लगाया, मैं सुल्तान राही साहब से बड़ा मुतासिर। मैं आज तक मिला नहीं उनसे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका ये नाम लगाने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बहुत बरकत दी है इस मामले में। शुक्र है उस मालिक का। अब करैक्टर जो मैंने किए हैं, मैंने राई साहब की एक फ़िल्म थी रानी बेटी राज करेगी, हमने उसको स्टेज पे किया। अच्छा। और ऐसा किया कि लोगों ने कहा कि हमने काम किया है। ज़बरदस्त। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि देखें, इंसान है, कोई ना कोई कमी तो रहती होगी। फ़िल्म में वो सीन नहीं था, हमने एक सीन उसमें किया कि एक गुज़रे हुए ज़माने का मैं बदमाश हूँ और मेरी बेटी है, उसकी शादी हो रही है और शादी भी उससे हो रही है, विलन के बेटे से, जिसको हमने जवानी में घर से निकाल दिया होता है। तो बेटी को बसाने के लिए वो एक शर्त रखता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि बाप ज़िंदा है या कि बदमाश ज़िंदा है। ओहो, बड़ा तकलीफ दे लम्हा। जी। तो वो क्या करता है कि पानी पिलाता है मुझे गिलास में डालने से पहले तो गिलास मुझे पेश करता है, फिर वो कहता है नहीं ऐसे नहीं, अपना जूता उतारता है, तो वो जूते में पानी अगर मैं पीऊँगा तो ये साबित होगा कि मैं बाप हूँ। ओहो, अच्छा। और अगर मैं नहीं पीऊँगा तो मतलब मैं बदमाश हूँ। तो देखिए कि किसी भी दौर में आप चले जाएं, बेटियों को बसाने के लिए माँ बाप इंतहा तक चले जाते हैं। तो मैंने उस ड्रामे में इंतहा तक किया और मैंने वो लाइव जूते में पानी पिया और मैंने महसूस किया कि मैं करैक्टर नहीं कर रहा, ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूँ। और ये अल्लाह का शुक्र है कि उस करैक्टर की वजह से मेरी ताजपोशी भी हुई और लोगों ने थंडर क्लैप भी की। तो मैं समझता हूँ कि जब आप फील करेंगे तो आपका करैक्टर बनेगा। ज़बरदस्त। शमीर राई साहब, आप तो आपने ये बात की तो मैं रोने लगती, मगर मैंने बड़ा अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है कि इंटरव्यू चल रहा है, वो कहेंगे जी होस्ट ही बहुत ही आहो। बहरहाल वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये एक ज़बरदस्त, खूबसूरत नहीं, एक ज़बरदस्त एक्टर की निशानी होती है कि वो अपने रोल के लिए क्या कुछ कर जाता है। तो ऐसे ही कोई और ऐसा कोई लम्हा याद हो कि जिसमें आपने कैरेक्टर के लिए कुछ और इस टाइप का कुछ ऐसा कुछ काम किया हो? जी, एक फ़िल्म थी भाई लोग, डायरेक्टर फैसल बुखारी और अल्लाह जन्नत नसीब करे, कैसर मस्ताना फाइट इंस्ट्रक्टर, वो मुझे लेके गए। तो उसमें मुझे उन्होंने एक दहशतगर्द दिखाना था और सीवीयू पे ले जाके उन्होंने गोली मर्डर करना था मेरा। तो मैं जब
मोबाइल में बैठा हुआ मैंने चेन ऐसे हिलाई और मैंने ये आँख ऐसे की तो फैसल बुखारी साहब को, इकबाल नमी साहब हैं बहुत मशहूर कैमरामैन हैं जिन्होंने कालका बनाई, उन्होंने फैसल बुखारी को कहा, फैसल ए मुंडे दी अख ते वेख तू किस तरह एक्ट कर रहे थे, तू उन्होंने लॉन्ग शॉट जी निपटा रहे। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि इतना बड़ा कैमरामैन इतने बड़े डायरेक्टर फैसल बुखारी को कह रहा है कि इसको दोबारा से शूट करें। फिर उन्होंने मेरे सोलो और ये वो सारा उन्होंने किया, और जब मुझे गोली मारनी थी उन्होंने, तो फिर मैंने भी लिहाज नहीं किया, तपती रोड थी, तपी फुल गर्मी, तो जब मुझे वो ब्लास्ट करते हैं, गोली मारते हैं, तो मैं कमर के बल गिरा, तो यकीन मानिए कि मेरी ऐसी कमर होगी कि जैसे खाल अभी उतर जाएगी। तो इस तरह से मैंने किया, वो रोल किया। फिर मुझे मौका मिला, बहुत मशहूर एक्टर, शायद मैं कहूँगा इस वक्त पाकिस्तान का एक ही विलन है और वो है शफकत चीमा। जी जी। मैंने यहाँ कराची में एक डायरेक्टर हैं हमारे जायद शाह, उन्होंने उसको ईद के प्ले में बुलाया, तो लाहौर से चीमा साहब ने मेरी सिलेक्शन करवाई उनसे। अच्छा। चीमा साहब ने, क्योंकि मैं उनके साथ जियो पे शो कर चुका था, उन्होंने कहा नहीं इसको लो। तो उसमें मेरा करैक्टर था उनके बनवाई का, तो मैं उनकी बहन को बसाना नहीं चाहता, तलाक देता हूँ, तो बड़ी मिन्नतें करते हैं। इतना बड़ा एक्टर, यकीन मानिए कि वो मेरे पाँव पे अपना सर रखता था, मैंने एक दिन पाँव पीछे खींचा तो वो बुरा मान गए, तो उन्होंने कहा मेरा करैक्टर मर रहा है। तो उसके साथ जब मैंने काम किया, इतना जुनूनी आदमी मैंने नहीं देखा कि वो अपने करैक्टर को पाने के लिए, जब फिर वो मुझे मारते हैं लिहाज नहीं करते थे, ओरिजिनल खंजर उन्होंने लाहौर से खुद साथ लेके आए थे, तो वो जब मारते थे, कई दफ़ा मेरी टाइमिंग में अगर मेरा हाथ हट गया है और मैं टाइम आउट हुआ हूँ तो मेरे हाथों में लग जाती थी, मेरे पेट पे उस खंजर के नोक थे, तो वो इतना मुतासर हुए। तो इसीलिए मैं हमेशा आने वाले एक्टरों को भी ये कहता हूँ कि जो भी करैक्टर आप करें, जब तक आप अपने अंदर फील नहीं करेंगे, आप वो करैक्टर नज़र नहीं आता। सही कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है। फिर तो आपका नाम जुनूनी एक्टर रख देना चाहिए, शमीर जुनूनी, क्या ख्याल है? क्योंकि इतने जुनून से काम करने वाले एक्टर बहुत कम होते हैं, कि हमने भी काम किया है मगर बाज़ औक़ात हम भी कहते हैं नहीं 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 ये सीन हमने नहीं करना, कई जगह कर भी जाते हैं और कई जगह मना भी कर देते हैं। मगर आपने जो दो एक बातें बताई, एक दफ़ा अभी चाय के दौरान आपसे एक बात सुनने को मिली मुझे कि एक शीशे पे आप हाथ मारते हैं तो वो शीशा जैसे होता है वो नहीं था, दूसरा था, तो आपके हाथ ज़ख्मी हो गए, आपके हाथ को टांके लगें, तो हमारे नाज़रीन को बताएं वो क्या सीन था? देखें वही ड्रामा था मेरी बेटी राज करेगी, तो उसमें हमने देखा कि एक सीक्वेंस था कि बेटी शादी करके आ जाती, खुद वो बाप को बताती, तो बाप को इतना गुस्सा आता है, अब बेटी को तो मारना नहीं चाहता लेकिन वो अपने हाथ जो है ना टेबल के शीशे पे मारता है। अब थिएटर जो है वो तो आपको पता लाइव है, उसमें तो कोई दो नंबरी हो नहीं सकती। हमारे डायरेक्टर थे अजमत अली साहब, मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने मुझे बहुत मना किया, कहने लगे नहीं करना। मैं कहा भाईजान ये नज़र नहीं आएगा, बाप नज़र नहीं आएगा पे। फिर हमने रियल शीशे तोड़े और हाथ ज़ख्मी करा लिए, हाथ ज़ख्मी, फिर हमने ये सारे हमारे प्लस्तर लगे हुए थे, लेकिन हमने काम किया। टांके उससे पहले एक प्ले में लगे थे, ये हमने रिपीट किया प्ले, तो उसमें मेरा फिर ये यहाँ जो है ना मेरे टांके लगे थे, 5 इधर और 2 इधर, वो उस वक्त मुझे लगे थे। तो पहली बात तो ये है कि मैं नाजरीन को ये बता दूं कि आज जो मेरा इंटरव्यू ले रही है मलका पीरज़ादा साहबा, आपके साथ तो हमने बहुत स्टेज किया, और मैं उस वक्त एज ए कॉमेडियन आया था। कॉमेडी का मुझे बहुत शौक़ था, जुगतें आप भी लगाती थी, हम भी लगाते थे, और शौक़ हमें था कॉमेडियन का। लेकिन वो वाली बात है कि शक्ल हमारी ऐसी कि उन्होंने हमें इस ट्रैक पे लाया, फिर मैंने एक्शन किया। और आज भी अल्लाह का शुक्र है कि हम जो अपना काम करते हैं उसको काम समझ के करते हैं। और कई लोग मुझे कहते हैं कि यार आप इतने मशहूर नहीं हुए। मैं कहता हूँ कि इंसान को अल्लाह तबारक ताला अपनी मर्ज़ी से नवाजता है। बिल्कुल। जिस हाल में मैं हूँ एक लो मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक़ है, और अल्लाह ताला ने मुझे इतना करम किया मेरे पे कि वो एक्टर जिनको मैं सिर्फ फ़िल्म की हद तक देखता था, स्क्रीन पे जाके देखता था, उनके साथ मैंने काम किया, चाहे वो शफकत चीमा है, चाहे गुलाम नईउद्दीन है,
और चाहे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब है, वाह, वेरी गुड। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ काम करने का तो अपना एक मज़ा है। बिल्कुल। फिर आबिद अली साहब, फरदौस जमाल साहब, शबीर जान साहब, मतलब ये टॉप के एक्टर हैं। आज बिलाल अब्बास का नाम है, मैं उसके साथ मैंने काम किया और अच्छे से अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर एक कोई अच्छा एक्टर है जो आने वालों को बड़ी सपोर्ट करता है, वो है जावेद शेख। अच्छा। इस वक्त हमारी इंडस्ट्री में नदीम साहब के बाद वो लीजेंड एक्टर है। मैंने उनके साथ एक फ़िल्म की थी, ईद वीद प्यार व्यार। अच्छा। तो यकीन माने कि उन्होंने कैमरा मैन को बताया, मेकअप मैन को बताया कि इनका ये मेकअप करें, और कैमरा मैन को बताया ये लेंस लगाएं। वाह, वेरी गुड। कॉमेडी और इस टाइप का करैक्टर था। और भी लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन हर एक्टर दूसरे एक्टर की सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये शेख साहब देखें, अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम भी दिया है। यहीं नहीं, पाकिस्तान के अलावा इंडिया में उन्होंने ऐसे शख्स के बाप का करैक्टर भी किया है जिसको किंग खान कहते हैं। शाहरुख खान के बाप का करैक्टर वो कर चुके हैं और सुपर डुपर फिल्म है उनकी। सही कह रहे हैं आप, ज़बरदस्त बात। अच्छा शमीर, मुझे ये बताएं, स्टेज किया आपने, ठीक है, फिल्में कितनी की हैं आपने? फिल्म पहले तो एक टेलीफिल्म का दौर शुरू हुआ, वीडियो फिल्म का दौर शुरू हुआ, तो हमने अपना काम स्टार्ट किया। ठीक। एज ए राइटर मैंने फ़िल्म एक लिखी, वड्डा साईं। अच्छा। और ये मेरे लिए क्रेडिट की बात है कि वो कराची में बनने वाली पहली वीडियो फिल्म थी जो हमने रिलीज़ की बाकायदा। अच्छा। उसके बाद फिल्म हमने फिर काला तूफ़ान एक की, अल्लाह रखा की, ये 3 फिल्में हमने की। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला सरायकी पट्टी पे काम करने का। अच्छा। मैं, लोग तो ऐसे जाते हैं, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि मैं जो उस दौर के, बल्कि आज भी वो हैं, अकरम निज़ामी सुपरस्टार सरायकी पट्टी का, उसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उनकी फ़िल्म थी एक मासी, उन्होंने उसमें जो मुझसे करैक्टर करवाया, मैं समझता हूँ कि सारी फिल्म एक तरफ, फिल्म का जो वाइंड अप उन्होंने मुझे दिया वो एक तरफ था। वो किस किस्म का रोल था? वो रोल था एक सेठ का करैक्टर अच्छा। था मेरा, कि घर में जो मासियाँ काम करती हैं उनको कुछ लोग रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन मेरा करैक्टर ऐसा था कि मैं उनको ऐसे ही इज्जत देता हूँ जैसे मासी का मतलब है मासी, मतलब माँ की तरह। माँ की तरह। तो उसमें एक करैक्टर था मेरे साले का करैक्टर के लड़का कर रहा है, तो वो मासी की जो बहू होती है वो खुद बूढ़ी हो जाती है, तो फिर वो बहू उसकी काम करती है, तो उसे छेड़ता है, तो उसकी बड़ा फील होता है उनको। लेकिन मैं फिर उसको क्लियर करता हूँ कि देखिए ये मेरा मैसेज है लोगों के लिए, मासी का मतलब है मासी। अगर आप उनको माँ की तरह रिस्पेक्ट नहीं देंगे, भाई आपकी खिदमत करती हैं, आपके बच्चों की खिदमत करती हैं। बिल्कुल। तो मैं उससे ये कहता हूँ कि मासी मुझे इतना तो हक दो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, मैं तुम्हें मकान दे दूं या पैसे दे दूं। तो वो उसका भी जवाब बड़ा अच्छा, तो कहती नहीं बेटा, आपने हमें इतना कुछ दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आज के बाद हम ये मासी वाला काम नहीं करेंगे। क्यों? कहने लगी लोग हमारी इज्जत नहीं करते। मैंने कहा क्यों नहीं करते? आप वो खिदमत कर रही हैं जो कभी कभी माँ पैदा करने वाली बच्चे के लिए नहीं उठती, वो दूर से आवाज़ देती, मासी ज़रा बच्चे को देखना, मासी ज़रा बच्चे को देखना। आप लोगों की खिदमत यहाँ भी उसकी कदर होनी चाहिए, और अल्लाह तबारक ताला तो उसका सिला देगा ही, कि क्योंकि आप आने वाली नस्लों को इतना परवान चढ़ाती हैं, उनको शुरू से साहब जी कहते हैं, सबको इज़्ज़त देती हैं आप, तो आपकी कदर क्यों नहीं होनी चाहिए? तो वो मेरा मैसेज उस पट्टी पे उन लोगों के लिए एक बड़ा अनमोल तोहफा था जो उन्होंने मुझे कहा कि जी बिल्कुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यानी ज़बरदस्त मैसेज था, और अच्छे किस्म के मैसेज आवाम को देने चाहिए, ताकि आपके मैसेज से, हमारे मैसेज से, किसी और के मैसेज से कोई इंसान कोई सबक सीख ले, एक बंदा भी कोई सबक सीख ले, तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। शमीर राय साहब, काफ़ी बातें हुई, अब मैं एक दिलचस्प सा सवाल जो मुझे स्टार्ट में करना चाहिए तो वो मैंने नहीं किया, वो अब कर रही हूँ। मतलब आप ऐसे रोबदार बंदे हैं, तो आप इस फील्ड में आ कैसे गए? आपको क्या शौक़ था या कोई हादसाती तौर पे आए? ये तो हमारे नाजरीन को बताएं ना। मैंने आपको बताया ना कि मेरा ताल्लुक़ बिल्कुल लो मिडिल क्लास से था, तो मैं
प्रॉपर सुबह की मॉर्निंग वाले स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं शाम के स्कूल में पढ़ा, दिन में काम करना। तो उस स्कूल में सालाना फंक्शन होता था। अच्छा। तो वहाँ मुझे एक टीचर ने कहा कि हमने 10वीं क्लास को पार्टी देनी है, तो उसमें हम क्या करें। अब मैं सुल्तान रही की फिल्में देखी हुई थी, मैंने ये देखा था, लेकिन उस दौर में एक बड़ा मशहूर प्ले चलता था अंधेरा उजाला। अच्छा। तो मैं आपको जैसा आप में से चेहरे का कहती तो यकीन मानिए मैंने उसमें सबसे पहला करैक्टर ज़िंदगी जब का जो अदा किया वो ये था इरफान खोसर साहब। अच्छा, यानी कि कॉमेडी करैक्टर किया। अच्छा। तो उसमें जब मैंने उनकी नकल की रेसल में, तो उनका स्टाइल भी आपको पता बड़ा प्यारा था। वो बैठो ओ मेरी जान, वो चैन माई तू बैठ, तो सही बात भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ओ तू ये तो बता, तू अफसर के सामने बैठा कैसे, और ना तूने मुझे दूध पत्ती पिलाई, ना तूने मुझे कोई ऑफर की। तो ये मेरा स्टाइल स्टार्ट से मैंने उसमें किया, तो वो फिर मुझे शौक होता गया। आपको पजीराई मिली होगी। हाँ, तो आपने कहा, लोगों ने बड़ा, जो स्टूडेंट थे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने कहा यार ये काम तो अच्छा है, यहाँ तो तालियां भी बजती। अच्छा। फिर हम बाहर आए, तो हमारे एक दोस्त की शादी थी, तो उसमें हमने एक पार्टिसिपेट किया ड्रामा। अच्छा। लिखा भी हमने, डायरेक्शन भी उसकी की। अच्छा, डायरेक्शन भी। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि बगैर उस्ताद के कोई काम नहीं होता। पहले से हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब अजमत अली साहब, वो इस फील्ड में थे, एज ए कैमरामैन गए, फिर उन्होंने बहुत काम किया एज ए कैमरामैन। हमने भी उनसे सीखा, कैमरामैनी भी हमने सीखी। तो उनको हमने कहा कि जी क्यों ना हम फिर कमर्शियल ड्रामा करें, अगर हम ये काम कर सकते हैं तो आप डायरेक्टर बन जाएं हमारे। अब वो कहने लगे यार मैं डायरेक्टर थोड़ी। मैंने कहा जी नहीं, ऐसी क्या बात है। अच्छा। आप डायरेक्शन करेंगे, जैसे हमने ये प्ले किया है ये फिर आपने इतने लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ प्ले किए हैं, कैसे इंटर होते हैं वो, कैसे आउट होते हैं, कैसे बोलते हैं, यही डायरेक्शन है। अब हम सारी नई टीम, फिल्म स्टार खालिद अली मोटा पहली दफ़ा हमारे साथ, वो भी एज ए कॉमेडियन। अच्छा। और वो सेकंड रोल में थे। अच्छा। फर्स्ट रोल में जो कॉमेडियन का करैक्टर था वो मेरे हिस्से में उन्होंने मुझे दिया। अच्छा। हमने बड़ा उसको एंजॉय किया। और कराची की सुपरस्टार कास्ट, जिसमें शकील सिद्दीकी साहब, रऊफ लाला साहब, अख्तर शरानी साहब, यानी कि जो टॉप के नाम थे। अच्छा अच्छा। लियाकत सोल्जर साहब, शहजाद रजा साहब, सारे थे। सारों ने आके हमारा पहला शो देखा। तो जो हमारे उस्ताद के उस्ताद थे, हमारे तो वो दादा उस्ताद हैं जमीर राय साहब, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा अजमत अली तूने तो लोगों को हिला के रख दिए, क्लैप ही नहीं रुक रही आपके ड्रामे की। वाह, जबरदस्त। लेकिन हमने बड़ा खुल के काम किया उसमें। फिर हम एक आर्ट प्ले की तरफ आए, आर्ट प्ले भी हमने किया, फिर आगे चल सो चल। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस फील्ड में एज ए राइटर भी आए, एज ए फिर डायरेक्टर भी काम किया, सराइकी ड्रामों में भी काम किया, और एज ए डायरेक्टर राइटर किया। लेकिन सराइकी पट्टी का एक बहुत बड़ा नाम है ताज गुल खान, फैजू, माजिद मून, आपकी दुआ से उन लोगों ने मेरी डायरेक्शन में काम किया। बड़ी बात है। और क्योंकि वहाँ पट्टियों पे आपको पता है थोड़ी सी वल्गरिटी होती है, लेकिन हमारा जो सिखाया हुआ काम था हमारे उस्ताद का कि देखो वल्गर नहीं करो, अगर आपको क्लैप मिलनी है तो आपको आपकी परफॉर्मेंस में मिलनी है, कोई गंदी बात करके थोड़ी क्लैप मिलती है। तो हम आज भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं कि जब भी हम ड्रामा करते हैं हम कहते हैं कि उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, उसका कोई अच्छा मैसेज होना चाहिए, ताकि जो पब्लिक आ रही है वो घर में जाके उस मैसेज को डिस्कस करे। बिल्कुल, कि इन्होंने यार ये मैसेज दिया है। हमारा एक बड़ा मशहूर ड्रामा था माही आवेगा, और कराची जैसे शहर में किसी ड्रामे के 14 शो नहीं हुए पंजाबी के। अच्छा। 1 दिन 2 दिन हमने तो फिर उस ड्रामे के 14 शो किए। उसमें भी हमारा मैसेज था कि जो लोग बाहर चले जाते हैं अपने प्यारों की खुशियों के लिए, लेकिन उनके हिस्से में खुशियाँ बहुत कम आती। मैं उसमें एज ए कॉमेडियन था, हम 3 भाई थे। एक हमारा छोटा भाई जो लाडला होता है बाहर चला जाता है, फिर हमारे लिए कमा कमा के पैसे भेजता है। जब उसकी शादी का टाइम आया तो पता चला कि वो एयरपोर्ट पे उसकी डेथ हो जाती। ओहो। तो हमने ये दिखाया कि ये छोटी सी ज़िंदगी है। उसका मैसेज हमारा सारा ये था कि ये छोटी सी ज़िंदगी है, इस छोटी सी ज़िंदगी को आप अपने प्यारों के साथ रह के गुजारें, सिर्फ पैसे के पीछे ना भागें।
तो यकीन मानिए उस ड्रामे के वाइंड अप को बड़े बड़े हमारे सुपरस्टार देखने आते थे और लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आपने कोई नया सब्जेक्ट लिया। और हम जब भी काम करते हैं हम कहते हैं कोई अच्छा सब्जेक्ट लाओ, चाहे हम कई दफ़ा रेगुलर हमने ऐसा किया, मैंने फ़िल्म की कॉपी की है और फिल्म को स्टेज पे लाना ये सबसे मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम है। फिल्म तो देखें मुख्तलिफ लोकेशनों पे बनती हैं, किसी का वो घर दिखा दिया, किसी का वो दिखा दिया, लेकिन आप किसी फिल्म को अगर आप स्टेज पे लेके जाते हैं तो वो बहुत बड़ा काम होता है। वो कहते हैं ना, नकल भी तो अकल से होती है, अकल से होती है, इसमें कोई शक उसके बगैर नहीं होता। नहीं होता, सही कह रहे हैं। तो एज ए हीरो काम किया जी, अभी तक जो मैंने उसके बाद फिर सरायकी पट्टी में मासी के बाद मैंने फ़िल्म की सरायकी शहनशाह, मेरा टाइटल रोल था उसमें, राइटर भी था, डायरेक्टर भी था मैं। और हमने